हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि पाइथन में एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। शुरू करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं। So in Python, the values which are passed from the calling function side are called as arguments or actual parameters. सो कॉलिंग फंक्शन साइड से अगर हम लोग कुछ भी वैल्यूज पास करते हैं तो हम लोग वो जो वैल्यू पास करते हैं हम लोग उसको या तो आर्गुमेंट्स बोलते हैं या तो एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ देखते हैं कि भाई ये जो वैल्यूज हम लोग पास करते हैं किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो द एक्चुअल पैरामीटर्स कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या भाई, ये लिटरल हो सकते हैं। लिटरल क्या होते हैं, हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। लिटरल आर कांस्टेंट वैल्यूज, लिटरल आर कांस्टेंट वैल्यूज। जैसे इंटीजर लिटरल क्या है, 5 7 9 11 कुछ भी। ठीक है, अगर हम लोग 10 फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल की तरफ चलें तो वो 5.5 या 7.5, जहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट है तो हम लोग उसको फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बोलते हैं। कैरेक्टर लिटरल्स हैं, अगर नंबर ऑफ वर्ड्स हैं तो हम लोग उसको स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं। तो लिटरल्स आर बेसिकली द कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, सो हम लिटरल्स पास कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग वेरिएबल्स पास कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग एक्सप्रेशंस भी पास कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस एक्चुअल पैरामीटर्स कैन कंटेन दिस थ्री। इन तीनों में से कोई भी एक हो सकते हैं, या दो हो सकते हैं, या तीनों भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स की तरफ। ठीक है, तो इन पाइथन द वैल्यूज विच आर रिसीव्ड, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, एक्चुअल पैरामीटर्स जो थे वो विच आर पास्ड। ठीक है, हम लोग भेज रहे हैं। और फॉर्मल पैरामीटर्स की हैं, हम लोग रिसीव कर रहे हैं। विच आर रिसीव्ड एट द कॉल्ड फंक्शन साइड आर कॉल्ड एज पैरामीटर्स। हम लोग इनको सिंपल पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स। नाउ एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है, जैसे एक्चुअल पैरामीटर्स लिटरल हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, एक्सप्रेशन हो सकते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि फॉर्मल पैरामीटर्स आर बाउंड टू बी वेरिएबल्स ओनली। ठीक है, ये वैल्यूज लिटरल्स या एक्सप्रेशंस नहीं हो सकते, ये वेरिएबल्स ही हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप दूसरा कुछ देने का कोशिश करेंगे तो पाइथन आपको एरर दे देगा। तो चलिए इसको प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि भाई कॉलिंग फंक्शन क्या है, कॉल्ड फंक्शन क्या है, एक्चुअल क्या है, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या है। तो ये समझाने के लिए मैं पाइथन का जो ILD है उसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग जो teach1 फाइल बनाए थे उसको ओपन कर देते हैं। ओके, हम लोग आगे हैं। ठीक है, तो मैं ये फंक्शंस को आपको समझाने के लिए मैं एक तो फंक्शन बना लेता हूँ। लेट इट बी डेफ डिस्प्ले। मैंने एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या करेगा, नहीं, वो एक वेरिएबल लेगा, लेट इट बी एक्स। ठीक है, जो कि वो रिसीव करेगा। और एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टाइम्स। ठीक है, डिस्प्ले कितना टाइम्स करेगा। ठीक है, हम लोग वैल्यूज को पास करेंगे, जिस चीज को हम जितना टाइम बोलेंगे वो उतना टाइम बाद उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, सो अच्छा, हम लोग डिस्प्ले नहीं देके इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये और बढ़िया लगेगा, स्क्वायर। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट। अच्छा, एक्स। ठीक है,
टाइम्स, यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देते हैं ताकि पता चले हमको, कॉमा, ठीक है, वेरिएबल टाइम्स इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय टाइम्स। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है। जो ये x का वैल्यू, जो भी आप वैल्यू इसमें पास करेंगे वो x का वैल्यू पहले डिस्प्ले होगा, उसके बाद ये तो स्ट्रिंग है तो उतना टाइम्स लिख देगा, उसके बाद जो वैल्यूज आपने दिया हुआ है वो टाइम्स देगा, उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज वो मल्टीप्लाई करके देगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप यहाँ पे 2 देते हो और यहाँ पे 5 देते हो, तो 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 दैट इज 10 डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये करेगा। इसको हम लोग कॉल करके देख लेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं मेन फंक्शन की तरफ। तो पहले मैं आपको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ कि भाई हम लोग अभी कहाँ पर हैं। हम लोग अभी मेन फंक्शन में हैं, ठीक है। और मैं एक एक करके यहाँ पे कॉल करता हुआ जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले यूजर से एक वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेने के लिए लिखते हैं a इज इक्वल टू इंटीजर में, उसको हम लोग टाइप कास्ट कर देंगे, इनपुट फंक्शन एंटर ए नंबर। यूजर से एक नंबर ले लेंगे हम लोग, उसको ए में स्टोर कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग एक और एक ले लेते हैं b इज इक्वल टू, ठीक है, नाउ अगेन इन इनपुट एंटर द नंबर ऑफ टाइम्स, इतनी बार, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे एंड देन विल कॉल द फंक्शन स्क्वायर। स्क्वायर को हम लोग कॉल कर देंगे, क्या क्या वैल्यू पास करेंगे, a, b, ठीक है। ओके, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा, ठीक है, ये पोजीशन के हिसाब से पास करता है वैल्यूज। इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा। ये जो a है ये लेफ्ट हैंड मोस्ट पोजीशन में है, तो इसका वैल्यू इसके लेफ्ट हैंड मोस्ट में जाएगा। उसके बाद b है तो ये b का वैल्यू टाइम्स में जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे मार्क करेंगे हम लोग, ये a और b जो है, ठीक है, ये यहाँ के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और ये x और ये टाइम्स ये स्क्वायर के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। लेकिन ये मतलब जो प्लेस कैसे होगा वैल्यू, एज पर द पोजिशंस, एज पर द पोजिशंस प्लेस होगा वैल्यू, ठीक है। ओके, तो हम लोग जान गए हैं इस चीज को कि पोजीशन के हिसाब से लेगा। अब हम लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रन करके थोड़ा सा आउटपुट देखने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसको मैं रन करने का कोशिश करता हूँ। ओके, एंटर ए नंबर, मैंने यहाँ पे दे दिया 10। एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स, मैं दे दिया 2। सो 10 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 20। 10 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 20। ओके, ये तो हो गया भाई। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, अब हम लोग टर्म्स में आ जाते हैं कि भाई ये जो स्क्वायर है मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज द रीजन दैट दिस इज कॉल्ड एज कॉलिंग फंक्शन साइड, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर इसको कॉल किया हुआ है। जब मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ तो मेरा कंट्रोल यहाँ से पास होके यहाँ पर जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज योर कॉल्ड फंक्शन साइड। सो ये कॉलिंग फंक्शन है, ये आपका कॉल्ड फंक्शन है। क्योंकि ये कॉलिंग फंक्शन है इसीलिए a और b जो हैं ये आपके आर्गुमेंट्स हैं, या फिर आप इसको एक्चुअल पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं। और क्योंकि भाई ये कॉल्ड फंक्शन साइड हैं, तो यहाँ पर ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये आपके सिंपल पैरामीटर्स हैं, या फिर आप इनको फॉर्मल पैरामीटर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कॉलिंग फंक्शन, ये है आपका कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। अब कॉलिंग फंक्शन से मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको कॉल करते हैं स्क्वायर, ठीक है। और नाउ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं वैल्यूज भी पास कर सकता हूँ। जैसे मैं लिटरल पास करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिटरल 5 पास कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं b पास कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या क्या पास किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं वैल्यू दे देता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ,
ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पे वैल्यूज पास किया। यहाँ पर क्या था, वेरिएबल्स था। हम लोग, मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई एक्चुअल पैरामीटर में हम लोगों ने जो लिखा कि एक्चुअल पैरामीटर क्या क्या हो सकता है, एक्चुअल पैरामीटर वेरिएबल हो सकते हैं, एक्चुअल पैरामीटर जो लिटरल्स हैं तो लिटरल्स भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिटरल्स आपको पास करते हुए दिखाया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन की तरफ भी चलेंगे। तो पहले इसको रन कर लेते हैं। ओके, सो एंटर नंबर मैं दे देता हूँ 10, नंबर ऑफ टाइम्स जैसे मैंने 2 दिया हुआ था पहले, तो 10 टाइम्स 2 इक्वल टू 20। एंड देन जब मैंने वैल्यू पास किया वाइगन स्क्वायर फंक्शन को कॉल करते हुए, तो 5 और 3 दिया था, सो 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 15। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 5 का वैल्यू है ये एक्स में स्टोर होगा लेफ्ट को, और ये 3 टाइम्स को। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि भाई मैं आप लोगों को एक्सप्रेशंस पास करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे तो हम लोगों ने इंटीजर लिटरल लिया हुआ है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक तो स्ट्रिंग लिटरल भी ले लेंगे। चलिए आपको दिखाएंगे, स्ट्रिंग लिटरल भी ले सकते हैं हम लोग। तो अगेन मैं यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं अभी स्ट्रिंग लिटरल पास कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मेरा भारत महान। ठीक है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ b+1। इसका मतलब क्या है भाई, आपने यहाँ पे जितना नंबर ऑफ टाइम्स दिया होगा ये +1 टाइम्स, ठीक है, ये उसको एक्स्ट्रा प्रिंट करेगा। ठीक है, अब हमको पता है कि भाई जो स्ट्रिंग है ये तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये रिपीटेशन ऑपरेटर होता है, मतलब वो उतना टाइम उसको रिपीट करेगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, स्ट्रिंग्स में जो एस्ट्रिक सिंबल है वो मल्टीप्लिकेशन सिंबल नहीं है, वो रिपीटेशन का सिंबल है, वो उतनी बार उसको रिपीट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बी, आप यहाँ पर जो भी पास करेंगे बी, तो +1 हो जाएगा और उतनी बार उस स्ट्रिंग को रिपीट करके आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिटरल पास किया हुआ है, तो ये स्ट्रिंग जो है ये एक्स में चला जाएगा एज पर पोजीशन। ठीक है, और ये जो b+1 है एक्सप्रेशन है, ये टाइम्स वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग रन करके देख लेते हैं। सो अगेन मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 10, नंबर ऑफ टाइम्स 2 दिया है, यानी जो लास्ट वाला है 2+1 3 बार, मेरा भारत महान। ठीक है, चलिए रन करके देखते हैं। तो 10 टाइम्स 2 20, 5 टाइम्स 3 15। यहाँ पर देखिए मेरा भारत महान टाइम्स कितना, नहीं, एक्सप्रेशन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। बी था वैल्यू वेरिएबल, बी के अंदर हम लोगों का 2 है, +1 सो इट इज 3। सो मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान 3 बार इसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, सो होप आपको कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि भाई ये जो है, जो फंक्शंस कॉल करते हैं हम लोग उनको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। जो फंक्शंस कॉल्ड होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग वैल्यूज पास कर रहे हैं वो होते हैं कॉल्ड फंक्शंस। ठीक है, और जो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पास करते हैं कॉलिंग फंक्शन की तरफ से उसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट्स और एक्चुअल पैरामीटर्स, और जो वैल्यूज रिसीव करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स या सिंपल पैरामीटर्स। होप आपका समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू।